पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी हर्ष का माहौल बना हुआ है और अजमेर में एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपना इकलौता बेटा अविनाश महेश्वरी 1992 की कार सेवा में खो दिया। पूरा मामला है जब 1992 में अजमेर से कार सेवक के रूप में अविनाश महेश्वरी अयोध्या गए थे, जहां पर विवादित ढांचे को तोड़ने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था। उस दौरान तोड़ने के दौरान एक युवक घायल हुआ, जिसे अविनाश महेश्वरी एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कुछ और लोग भी घायल हैं, तो वह रास्ते में रुक गए। जो स्थान अयोध्या में टेढ़ा सर्किल कहलाता है, वहां पर रुकने के दौरान वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर बम फेंक दिया। अविनाश महेश्वरी ने वो बम हाथ में लेकर वापस उनके ऊपर फेंकना चाहा, मगर बम बीच में ही फट गया, जिससे बम के छर्रे उनके चेहरे पर आकर लग गए और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उनकी दौरान इलाज मौत हो गई। आज पूरा राजस्थान और अजमेर उनकी इस सेवा को लेकर याद करता है और आज हमारे साथ उनके पिताजी माणकचंद महेश्वरी हैं, जो कि आज भी अपने बेटे के बलिदान को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्हें याद करके काफी खुश होते हैं। अभी इन्हें अयोध्या से व्हाट्सएप पर तो इनविटेशन मिला है वहां जाने का, और क्या इनके द्वारा रहने वाला है और किस तरीके से उनके बेटे को ये याद करते हैं, जान लेते हैं। माणकचंद जी, बड़ा हर्ष का विषय है, आज आपके बेटे को पूरा देश, पूरी दुनिया याद कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा? 28 नवंबर को यहाँ से कार सेवा के लिए जितेंद्र जी बैल के एक टीम बनी थी, उसमें भैया का नाम था। उनके साथ ट्रेन में वहाँ अयोध्या पहुंचा और बीच में क्या, पहले मोबाइल तो थे नहीं, तो कोई समाचार मिलते नहीं थे, लेकिन इस बीच में मतलब 5-6 दिन वहाँ मेडिकल थोड़ी नॉलेज थी इसको, तो मेडिकल का काम दिया इसको, भाई कहीं मेडिकल आवश्यकता हो तो वो काम करें। तो 6 तारीख को जब बावरी ढांचा को गिराने के लिए काफी स्वयंसेवक जब गुंबद के ऊपर चढ़ गए तो कुछ घायल हो गए थे, उनको लेकर के ये एम्बुलेंस से फैजाबाद लेके जा रहा था। बीच में इसके साथ 3-4 साथी और थे, बीच में ये इसलिए उतर गया, उसने कहा भाई आप इसको ले जाओ, मैं देखता हूँ और कोई घायल है तो उसको लेके मैं फैजाबाद आता हूँ। तो एक शॉर्टकट है वहाँ टेढ़ा बाजार करके मंदिर के लिए, उस बावरी ढांचे के लिए, विवादित जो ढांचा है उसके लिए, वो टेढ़ा बाजार से होकर के निकल रहा था। तो भाई जल्दी पहुंचेंगे तो घायल कोई होगा तो उसको मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। तो वहां पे कोई असामाजिक तत्वों ने उस पर बम फेंका। उसको क्या मालूम कैसे ध्यान पड़ा या नजर पड़ गई भाई कोई आ रहा है, कोई चीज आ रही है, तो उसने, वो क्रिकेट का खिलाड़ी था, तो उस बम को उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और पकड़ के वापस जिधर से आया था उधर ही फेंका। तो अगर वो बम उस दीवार को क्रॉस कर जाता सामने जहाँ फेंका उसने, तब तो इसका कुछ नहीं होता, लेकिन वो दीवार पे टकराया। दीवार पे टकराने से वो वापस पलटा और उसके छर्रे उसके शरीर पे, चेहरे पे, गले पे लगे, तो वही घायल हो गया। लोग वहां ले गए फैजाबाद, तो इलाज के दौरान उसने अंतिम दम दे दिया अपना। हमें 7 तारीख को सुबह इस तरह की सूचना मिली थी कि अजमेर से कोई एक कार सेवक वहाँ दुर्घटना हुई है। ये नहीं कहा भाई वो खत्म हो गया है। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, वो कि भाई चलो अपन कार्यालय, संघ कार्यालय चलते हैं, वहाँ मालूम करते हैं कि भाई क्या हुआ, कौन है। वहाँ जाने पे मालूम पड़ा कि कोई अविनाश पांडे है। अपना तो अविनाश माहेश्वरी था, तो भाई अविनाश पांडे तो अजमेर से हम लोगों को नॉलेज नहीं थी कि भाई कोई है। और कार्यालय भी कह रहे थे कि इस नाम का तो कोई बच्चा गया नहीं। तो हम वापस आ गए, हम थोड़ी निश्चिंत हो गए, भाई चलो ठीक है, अपना बच्चा तो नहीं है घायल। तो जब हम वापस आए ना, तो अपने इस जो मोहल्ला है उसके चारों तरफ पुलिस लग गई, मिलिट्री लग गई, संगीन की कर्फ्यू लगा दिया था, किसी को एंटर नहीं होने देती, दूध वाला, अखबार वाला, इस इलाके में।
जब हमें थोड़ा डाउट हुआ क्यों भाई ये शायद अब हमें गुमराह कर रहे हैं, भाई अविनाश माहेश्वरी है पांडे करके, शायद हमें देख रहे हैं, भाई देखा जाएगा थोड़ा तसल्ली मिले इनको। लेकिन हमें उस समय तसल्ली हो गई थी, ये पूरा निश्चित हो गया था कि भाई अपना ही बच्चा है। फिर एक एसडीएम साहब थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक सरदार जी थे, तो उस दिन उस दिन घर पे आए शाम को और कहा जी कह नहीं सकते कि आपका बच्चा है या कोई और है, लेकिन वो कोई गुजरात से दो वहाँ अयोध्या में 2 घटना हुई थी, वो एम्बुलेंस से लेकर के अपने दोनों उन डेड बॉडी को ला रहे, उसके साथ भी वो बच्चा आ रहा है, तो आप हमारे साथ चल के उसकी शिनाख्त करना चाहेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वो कहा कि हम आपको सूचना कर देंगे। तो उस दिन रात को करीबन 7 तारीख को नहीं 8 तारीख को 11 बजे करीबन वो गाड़ी लेके आए और मेरे को कहा कौन कौन चलेगा? मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ के, 3-4 गाड़ियां थी उनके साथ, हम वहाँ अपने जयपुर रोड पे जो अजमेर का चौराहा है वहाँ ले गए। वहाँ वो गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी थी, वहाँ उन्होंने उस बच्चे की चेहरा दिखाया, मैंने कहा बच्चा मेरा ही है। तो जो हम गाड़ी यहाँ से लेके गए उस गाड़ी में लेकर के हम आए। अब उसका चेहरे पे तो केवल छर्रे थे, लेकिन जो गले पे काफी लंबा चौड़ा घाव था। तो मैंने कहा अगर घर लेके चलूंगा और औरतें इस हालत में इस बच्चे को देखेगी तो क्या मालूम क्या घटना हो जाए। तो बाहर परवीन के सामने एक सेमी वाले हैं, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं मेरा कमरा खाली कर देता हूँ, आप रात भर यहीं रहो। रात भर उस बच्चे को हमने वहां रखा। फिर मैंने कहा अब इसको कैसे क्या किया जाए, घर ले चलेंगे, औरतें देखेगी, औरतें तो वैसे ही आप जानते हो इतना धैर्य होता नहीं है। तो डॉक्टर परवीन है, उसको मैंने फोन क्या बुलाया। मैंने कहा यार इसका इस तरह का मेकअप कर दो कि ये घाव नहीं दिखे और जो छर्रे लगे हुए हैं वो थोड़ी लाइट हो जाए, फिर उसको घर ले जाएंगे। आगे वो उन्होंने अच्छी उसका मेकअप कर दिया, भाई घाव वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था, छर्रे भी हल्के हो गए थे, इस तरह उसने मेकअप कर दिया था उसका। फिर संघ कार्यालय से मेरे पास सूचना आई जी हम सुबह अविनाश के पार्थिव शरीर को पहले कार्यालय ले जाएंगे और उसके बाद शमशान में लाएंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कार्यालय आप अगर ले जाओगे और बीच में सब में रोष है ही है तो क्या मालूम क्या घटना हुआ है, ये तो एक बच्चा मेरा गया, क्या मालूम 2-4-5 घटना हो जाए तो और दिक्कत है। मैंने कहा नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा और जितना जल्दी हो सके क्रियाक्रम इसका मेरे को करना है। तो सुबह 7-7:30 बजे करीबन हम यहाँ से ले गए थे और यही पास में अपने पुष्कर रोड पे शमशान घाट है, ऋषि घाटी, वहाँ उसका शमशान किया। यह है कुल कहानी। अच्छा मनोज जी, अब ये बताएं, बच्चे को करीब 19 साल का बच्चा था आपका, बड़ा यंग था, जोश था देश सेवा के लिए कुछ, अब वो नहीं है, तो आपको दुख हो रहा है या गर्व हो रहा है? नहीं, दुख तो है ही है खैर, क्योंकि एक ही इकलौता बच्चा था तो दुख तो होना ही है। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार ने जिस काम के लिए उसने प्राण उत्सर्ग किए वो आज पूरा होने जा रहा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया था उसी समय हमें थोड़ा लगा था कि अब मोदी सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी तो हो जाएगा, और उनकी प्रयासों से ये आप भव्य राम निर्माण मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुशी तो है ही है, होनी ही है खुशी। तो कहीं ना कहीं भव्य राम मंदिर निर्माण में और प्राण प्रतिष्ठा में आपके और आपके परिवार का सहयोग है? हाँ, सहयोग है। जिस समय ये कलेक्शन चल रहा था उसमें मैंने भी 1 लाख रुपए का डोनेशन उस समय दिया था। मैंने कहा क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, तो मैंने कहा और वहाँ अयोध्या जाएंगे जब जितनी भी मेरी श्रद्धा होगी वहाँ और अर्पण कर देंगे। और इस बीच में क्या हुआ कि मैंने 2 महीने करीबन बाद में, महीने 1.5 महीने बाद में विश्व हिंदू परिषद के लोग मेरे यहाँ आए और यहीं बैठ के चर्चा की उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी अब बच्चा तो गया तो उसका तो हम कोई इलाज नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक मेरे को ऑफर किया था कि आप ये 2 लाख रुपए रखो और जो भी आपको सहायता चाहिए हम तैयार हैं, कभी भी सुख दुख में हमें याद करो, हम तैयार हैं। मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा 2 लाख का, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे को तनख्वाह मिलती है, रिटायर होऊंगा तो पेंशन मिलेगी, खाने वाले हम 2 एक उसकी बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई थी उस समय। मैंने कहा मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे को 2 लाख रुपए की आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को जिसको आवश्यकता हो उसको दो तो वो ज्यादा काम आएंगे।
तो फिर यही चर्चा हुई कि क्या किया जाए, उनकी मूर्ति लगाई जाए किसी चौराहे पे। मैंने कहा नहीं, मूर्ति के लिए भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसी समय अगर आपको ध्यान हो तो केसी चंद चौधरी जी थे कांग्रेस के, उनकी मूर्ति अपने दौलत बाग चौराहे पे लगी थी, किसी समाज कंटक ने उनका धड़ से अलग कर दिया था। मैंने कहा इस तरह की घटना हुई तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ये काम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कितनी आज आपका मन थोड़ा सा खुश हो रहा होगा, पावर ताकत आ रही हाँ, होगी खैर आप में। खुश तो है ही है, खुश तो पूरे, और एक नहीं कई लोगों ने बलिदान दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक राम मंदिर के लिए लास्ट बलिदान हो गया, अब कोई राम मंदिर के लिए कोई बलिदान नहीं होगा। अब तो सिर्फ पूजा पाठ करने बस और अब पूजा श्री दर्शन राम भगवान करने के जाएं दर्शन। सब, और बस यही है कि दर्शन करने जाएं सब, अब तो आराम से। तो अभी याद कितनी आती है आज की तारीख में? अब याद तो देखो 24 घंटे तो क्या है, लेकिन जब कभी कभी कमी महसूस होती है तो फिर होती है, परेशानियां तो होती है। बाकी सब लोगों का ऐसे साथ भी है, किसी को कुछ भी बताएं, कोई काम है घर में है या बाहर का है तो ऐसे कोई मना भी नहीं करता। हाँ, नहीं सारे मना भी, लोग साथ में रहते हाँ, ऐसे ऐसे कोई वो नहीं। अब उसकी तो कमी जो है वो है, ये परिवार के लोग भी सब साथ ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परिवार के लोग साथ नहीं होते हैं, सब साथ ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करेंगे आपके इसकी तस्वीर मंदिर के आसपास जो भी कार सेवक है उनके बीच में लगे, ऐसी मांग या कोई अन्य मांग? हमारे देखो सभी समाज ने दी है बलिदान, तो सभी समाज से हुआ है, लेकिन हमारे माहेश्वरी समाज से ये 3 बालक थे, तो यही है इच्छा कि तीनों बच्चों की वहाँ जो भी कुछ करना हो वो करे, ताकि खाली एक कॉपी में नाम नहीं रह जाए, थोड़ा दिखे भी सही किसी को। एक के उनके भी दोनों बच्चे थे, दोनों ही शहीद हो गए 90 में, और ये भी एक ही था तो ये भी शहीद हो गया। अच्छा, अब जब टीवी और न्यूज़ चैनलों में शहीद अविनाश जी का बारे में जिक्र होता हुआ, अभी राम मंदिर बन रहा है, तो और फिर आप याद करते होंगे जब वो पैदा हुए थे, जब उनको स्कूल भेज के नहला धुला के तैयार करके आप भेजते थे, तो ऐसी सभी बातें होती है, वो तो अब फोटोएं भी काफी है, हर तरीके की है, अकेले की तो नहीं है उसकी, लेकिन हाँ सबके साथ को फोटोएं तो बहुत है, लेकिन बस कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका ग्रुप भी बनता गया, घर वालों के साथ भी फोटोएं, वो तो है ही है। कुल मिला के याद अब ज्यादा तो आई है। याद तो कोई भी परिवार हो, अपना बच्चा तो कोई भूल तो नहीं सकता है ना, न पेरेंट्स को कोई भूल सकते हैं, न कोई अपने बच्चे को भूल सकते हैं। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जो वो उचित समझे और बच्चों को याद करते रहे, बच्चों की उन सबको भाई रहे कि हाँ ये बच्चे थे बलिदान होने में, तो वो जो उचित समझे वो करे, प्रयास करे। अब मैं तो इतना समझती नहीं हूँ जितना मोदी जी समझते होंगे, जितना मैं तो नहीं समझती हूँ इतना। वो जो भी अपने हित में हो, हिंदुत्व के हित में हो, वैसे वो काम करे। अभी तस्वीर है, कभी आपके पास ओरिजिनलिटी में गोद में खेला करते थे, आज नहीं है, और उनकी यादें तो आपके मन में और जीवन भर रहेगी। वो तो खैर है ही है, वो तो रहेगी, वैसे सब बच्चों का प्यार मिलता ही है ऐसी। अब जो वो तो अपने हाथ में भी नहीं है ना, किसी के हाथ में भी नहीं है। अब गर्व तो है काफी। हाँ, गर्व तो है ही है। हर 6 दिसंबर को स्कूल में पाठ होता है, तो बुलाते हैं वो लोग, जाते हैं बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शहीद अविनाश माहेश्वरी की माता जी अक्षय माहेश्वरी जी, और इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जब 22 जनवरी को श्री राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो तो उस दौरान इनके शहीद बेटे को उचित स्थान मिले। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।